हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम पढ़ेंगे अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देखिए आपको पता होगा ज्योग्राफी में हमें कौन कौन से एरिया को कवर करना होता है। देखिए ज्योग्राफी है, उसमें हमारे को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी होती है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होती है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो हमें मैप बेस्ड क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए फिलीपींस और इसराइल में आजकल वॉर चली है, तो उनमें से कोई जगह को हम मैप बेस्ड में पूछ लिया जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि फिलीपींस और इसराइल कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आजकल क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अब रशिया में आजकल चुनाव हुए और पुतिन 5वीं बार क्या बने, प्रेसिडेंट बन के आए, तो हमें पता होना चाहिए कि रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो हमें क्या पढ़ना होता है, कॉन्टिनेंट्स पढ़ने होते हैं। और कॉन्टिनेंट्स में भी क्या पढ़ना होता है, मैप बेस्ड कॉन्टिनेंट्स पढ़ने होते हैं। यूं ही नहीं, थ्योरेटिकल कम क्वेश्चन आ रहे हैं, अब कैसे आ रहे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें कोई जगह दे देंगे, पूछेंगे कि नॉर्थ में बताओ, इसके साउथ में बताओ, ईस्ट में बताओ या वेस्ट में बताओ, या 3-4 जगह के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाता है कि नहीं अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने कॉन्टिनेंट्स को, हम अपने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे मैप बेस्ड तरीके से, ताकि हमें जो क्वेश्चन पूछे जाए सिर्फ हम उसी के इर्द गिर्द घूमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए आपको पता होगा कि हमारे अर्थ पे जो जितना भी प्रकाश आता है वो किसकी वजह से आता है, प्रकाशित होती है हमारी धरती, वो होती है हमारे सूर्य की वजह से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कहीं पर सन की जो रेज है वो स्ट्रेट पड़ रही है और धीरे धीरे क्या होती जा रही है, तिरछी होती जा रही है। देखिए यहाँ तक आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा। तो इसी बेसिस के ऊपर कि कहाँ पर सन की रेस स्ट्रेट है, कहाँ पर तिरछी है और कहाँ पर ज़्यादा तिरछी है, उसी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने अर्थ के ऊपर कुछ इमेजनरी लाइन खींची है, यानी कि काल्पनिक रेखा। ये अर्थ पे ये अर्थ के जन्म से ही नहीं थी, इसे खींचा गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये वाली रेखा को नाम दिया गया 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर। ये हुई हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके ऊपर वाली रेखा को साइंटिस्ट ने नाम दिया आर्कटिक सर्कल। अब देखिए 0 डिग्री इस रेखा को लाइन नाम दिया गया। उसके बाद इतने एरिया को, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। मतलब क्या है कि इस एरिया में जो सन की रेज है वो एक जैसी पड़ती है। इसके बाद क्या हो गया कि सन की रेज थोड़ी अलग ढंग से पड़ना स्टार्ट हुई और इस एरिया में वो एक जैसी पड़ती है। इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर सन की रेज एक जैसी पड़ती है। तो ये था कि सन की जो रेज है उसके ऊपर ये डिसाइड किया गया कि कौन सी रेखा कहाँ होगी। तो देखिए ये हमारी क्या आई, 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर, यानी कि भूमध्य भूमध्य रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये होगी हमारी आर्कटिक सर्कल, ये होगी हमारी अंटार्कटिक सर्कल। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, ये हमारी कितनी लाइन आई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम अब देखें हमारे कॉन्टिनेंट्स क्या है, यहाँ पर है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये लाइन कहीं ऐसे खींची होगी, ऐसे खींची होगी ये लाइन कहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे कॉन्टिनेंट्स से होकर भी गुजर रही है ये लाइन। अगर साइंटिस्ट ने खींची है तो हमारे कॉन्टिनेंट से होकर भी गुजर रही है। तो हम जब कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा कि हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। तो हमने क्या लिया है, इस लाइन को आधार माना है जो ये लाइनें खींची गई है। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई, ये अर्थ पे स्थित कॉन्टिनेंट हो गया। अब कॉन्टिनेंट्स को अगर हम एक बार नजर मार लें, ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। ये साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। ये अफ्रीका। ये वाला कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को मिला के क्या बनता है, ओशियाना, ओशियाना कॉन्टिनेंट। ये वाला कॉन्टिनेंट यूरोप और ये वाला एशिया। ठीक है, ये हमारे कॉन्टिनेंट हो गए। यहाँ पर बाकी एक अंटार्कटिका आता है। ठीक है, उसके बाद अब चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, इस एरिया को हम क्या करेंगे, जूम इन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसकी मेजर मेजर कंट्रीज कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी मेजर मेजर कंट्रीज है। देखिए अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें,
इस लाइन के ऊपर वाला एरिया कहलाता है कनाडा, इस लाइन के नीचे वाला एरिया यूएसए, और यहाँ पर एक और लाइन आती है, ये हो जाता है हमारा मैक्सिको। यहाँ पर अब ये छोटी छोटी कंट्रीज है जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, और ये वाली कैरिबियंस कंट्रीज भी बोला जाता है इधर इनको, ठीक है। तो हम इनको आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन हमने 3 बेसिक कंट्रीज पढ़ी, मेजर कंट्रीज पढ़ी। कनाडा, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 मैक्सिको, ये हमने पढ़ ली। अब उसके बाद आता है, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो हमारी ये वाली लाइन यूएसए से कौन कौन सी लाइन जाती है। अगर हम अपने वर्ल्ड मैप को देखें, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर से इक्वेटर जा रही है, तो इक्वेटर यूएसए से होके तो नहीं जा रही, तो यहाँ से होके कौन सी जाएगी, जाहिर सी बात है कि ये जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। तो देखिए ये जो 2 लाइनें खींची है, ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा आर्कटिक, ये वाली लाइन ये होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या होगी ये लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री, ये हमने 2 लाइनें देख ली, आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हमने देख लिया, कंट्रीज भी देख ली हमने। देखिए पहले क्या देखा, हमने देखी कंट्रीज, बेसिक कंट्रीज देख ली कि यहाँ पर कौन सी कंट्री आई और यहाँ पर कौन सी कंट्री, हमने 3 कंट्रीज के नाम देखे। उसके बाद हमने देखी कि इससे कौन कौन सी लाइन गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। अब उसके बाद हम देखेंगे, आज हम देखेंगे कि ये जो 2 लाइन हैं, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें ऐसी कौन सी जगह है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो हमें पता होनी चाहिए, जो पेपर में जिनसे सवाल आता है। चलिए हम शुरू करते हैं पहले आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए ये आर्कटिक सर्कल कौन कौन सी कंट्री से होके जाता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, ये यूएसए का पार्ट है, अलास्का। देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये वाला इतना सा, ये पहले रशिया का हुआ करता था, रशिया, यूएसए ने रशिया से ये हिस्सा खरीद लिया, यानी कि आर्कटिक सर्कल यूएसए से होके भी जाता है, क्योंकि भी यूएसए का पार्ट है तो यूएसए से होके जाता है। दूसरा, ये कौन सी कंट्री थी हमारी, कनाडा, कनाडा से होके जाता है। तीसरा, ये भी कनाडा का ही पार्ट है, ये वाला है हमारा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड है ये। देखिए ये आइलैंड है, तो इसके ऊपर किसी ना किसी का तो शासन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कौन चलाता है, तो वो चलाता है हमारा डेनमार्क, डेनमार्क कौन चलाता है, डेनमार्क। तो अब देखिए कितनी कंट्रीज आई जो आर्कटिक सर्कल से होकर गुजरती है, तो आई हमारी यूएसए, हमारी आई कनाडा और हमारी ग्रीनलैंड। डेनमार्क का भी जाता है, हाँ जी, क्योंकि ग्रीनलैंड में किसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डेनमार्क का। तो हमारे पास कंट्रीज ये आ गई। उसके बाद आता है, ये आ गया हमारा आर्कटिक सर्कल। अभी तक हमने पहला क्वेश्चन क्या देख लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज इससे होके जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आती है एक ब्रुक्स रेंज, माउंटेन की रेंज है ब्रुक्स रेंज। कौन सी रेंज है इधर आई हमारी, ब्रुक्स रेंज, ये आ गई हमारी ब्रुक्स रेंज, इसका नाम है हमारा ब्रुक्स। अब उसके बाद हमारी आई मैकेंजी रिवर, यहाँ पर आएगी हमारी, ये वाली रिवर का नाम होगा मैकेंजी रिवर। उसके बाद एक लेक आएगी ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। तो आपसे अगर एक सवाल किया जाए कि ग्रेट बियर लेक कहाँ है, कनाडा में, यूएसए में, मैक्सिको में, डेनमार्क में, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कनाडा। ग्रेट बियर लेक कहाँ है हमारी, कनाडा में। उसके बाद ये आया हमारा फॉक्स बेसिन, ये आई हडसन बे। उसके बाद ये जो वाटर बॉडी है इसको नाम दिया गया है डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। और यहाँ पर एक माउंटेन है, इसको बोला जाता है माउंट फॉरेल। क्या बोला जाता है उसे, माउंट फॉरेल। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या किया, अगर हम देखें, देखिए हमने किया, ये हमने देखिए ये रिवर देखी, इसका क्या नाम था, मैकेंजी रिवर, और ये ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक यहाँ पर थी ब्रुक्स रेंज। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर हमने देखा माउंट फॉरेल, माउंट फॉरेल, और बीच में छोटा छोटा इस वाटर बॉडी को क्या नाम दिया गया था, फॉक्स बेसिन, फॉक्स बेसिन।
यहाँ पर ये बे कौन सी थी? हडसन, हडसन बे। और इस वाटर बॉडी को क्या नाम दिया गया था? यहाँ पर ये डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। तो हमारे पास क्या थे? इतने पॉइंट थे जो हमें इसके बारे में पता होने चाहिए थे आर्कटिक सर्कल के। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम देखें, सबसे पहले इससे ये कौन कौन सी कंट्री से होके जा रही है या कौन कौन से प्लेस से होके जा रही है। तो कंट्री तो सिर्फ मैक्सिको होगी, पर अभी एक मैक्सिको होगी, यहाँ पर एक हमारी हवाना कंट्रीज है और यहाँ पर नसाऊ है, लेकिन ये इसके नियर टू है, इसके ऊपर स्थित नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये हमारा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? जो तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ। देखिए इसके इस तरफ को वाटर है, इस तरफ को वाटर है, इस तरफ को वाटर है, तो ये पेनिनसुला। क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया कैलिफोर्निया पेनिनसुला। ये हो गया हमारे पास गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पर कैलिफोर्निया है तो इसके साथ लगता है वाटर, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद आया हमारा सोनोरेन डेजर्ट। ये क्या है हमारा? सोनोरेन, सोनोरेन डेजर्ट। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोनोरेंग डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका नाम दे देंगे। हम सोचते हैं कि मोस्टली जो डेजर्ट है वो अफ्रीका में है, लेकिन जो सोनोरेंग है वो कहाँ है हमारा? नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद ये आ जाती है हमारी माउंटेन रेंज सियरा, सियरा ऑक्सीडेंटल मेड्रे, सियरा ऑक्सीडेंटल मेड्रे माउंटेन रेंज, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास मैक्सिको प्लेट्यू, मैक्सिको का पठार। उसके बाद आया हमारा सियरा ओरिएंटल मेड्रे। देखिए एक ही नाम के दो प्लेस आ गए, सियरा ऑक्सीडेंटल मेड्रे माउंटेन्स। ये वाले कौन से हैं? सियरा ओरिएंटल मेड्रे माउंटेन्स। उसके बाद ये हमारी पास बनी, यहाँ पर कौन सी कंट्री है? ये वाली मैक्सिको। तो ये वाटर बॉडी बनी हमारी गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर यूएसए में फ्लोरिडा नाम की कंट्री है, इसलिए इसे बोला जाता है फ्लोरिडा स्टेट। के बाद आई हमारे पास हवाना नाम की कंट्री, जो हमने देखा नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद आई नसाउ नाम की कंट्री नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमने देख ली कौन कौन सी, कि आर्कटिक सर्कल के पास क्या इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हमें पता होनी चाहिए, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम इसे टेबल में देख लेते हैं एक बारी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए कंट्रीज हमने देखी, यूएसए, अलास्का, अलास्का का पार्ट है आर्कटिक सर्कल में, कनाडा, ग्रीनलैंड किसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है? डेनमार्क के। रुक्स रेंज सबसे पहले हमने देखी, उसके बाद मैकेंजी रिवर, फिर ग्रेट बियर लेक, फिर फॉक्स बेसिन, फिर डेविस स्ट्रेट, फिर माउंट फॉरेस्ट। उसके बाद अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, मैक्सिको, हवाना वेरी क्लोज टू इट। अगर आपसे पूछा जाए कि हवाना इसके ऊपर स्थित है, नहीं, कैंसर के ऊपर नहीं स्थित है, लेकिन क्लोज टू है, क्लोज टू है। नसाउ वेरी क्लोज टू इट। कैलिफोर्निया, उसके बाद हमने क्या देखा? कैलिफोर्निया पेनिनसुला, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, फिर सोनोरोंग डेजर्ट, सियरा ऑक्सीडेंटल मेड्रे माउंटेन्स, मैक्सिको प्लेट्यू, सियरा मेड्रे ओरिएंटल। देखिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो सियरा, इसे बोल देते हैं कि नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के वेस्ट में सियरा ऑक्सीडेंटल मेड्रे है, बिल्कुल साथ लगता, साथ लगता नहीं है, थोड़ी दूरी पे है। साथ लगता कौन सा है? ओरिएंटल। तो आपको ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल दोनों की पोजीशन पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, फ्लोरिडा स्टेट, हवाना, नसाउ। ये हमारे, हमने अभी क्या किया? कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें हमने कॉन्टिनेंट में कुछ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमने आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देख लिया कि कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है, अगर हमारे से पेपर में पूछे जाएं तो हम उसे उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर दे सकें। तो आज के लेक्चर में हमने इसकी शुरुआत की है, आने वाले लेक्चर में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।